सर अभी रिसेंटली आपका एक जलसा हुआ न्यू मरी पत्रियाटा की साइड 144 के होते हुए इवन मोइज़ कत्ल केस में जो एक एहतजाज होने लगा था तो पुलिस ने उनको रोक दिया था कि आप नहीं कर सकते क्योंकि 144 की वजह से, तो आपने वो जलसा कर दिया, वो कैसे मुमकिन हुआ? 144 लगा हो और आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दें, परमिशन लें, तो वो उसको आपको परमिट करता है। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी, उसने परमिट किया। इस जलसे से कोई हार्डली 2 हफ्ते पहले आपकी फैमिली की शादी थी, शायद हकाना भाई साहब वहाँ पे मौजूद थे, आपके गेस्ट थे, और उस जलसे में अच्छी खासी आपने उनके बेटे के खिलाफ भी कोई ज़ुबान इस्तेमाल की। और मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है, मेरी स्लिप ऑफ टंग है और मैं शर्मिंदा हूँ उन अल्फाजों के इंतखाब। बाकी शाहिद साहब के मुतल्लिक जो कुछ कहा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा आप 6 बार कौमी असम्बली के रुकन रहे मुस्लिम लीग के टिकट पे, क्या ये गलत है? आज की हुकूमत पे जिसका मैं हिस्सा हूं आप करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ज़रूर लगाइए। हमारी क़यादत की कैरेक्टर असैसिनेशन मत कीजिए, मरियम नवाज पर अमूमी इल्ज़ाम मत लगाइए, बताइए किस प्रोजेक्ट में वो पैसे खा रही हैं। सर जलसे में साथ ही कुछ लोगों की शिकायत ये भी आई कि आपने MNA साहब को जिस तरह से उनके चाचू पे कुछ इल्ज़ामात लगाए और वो कुछ लोगों ने बड़ा बुरा मनाया इस पे, तो वो किस लिए था जी? वो उस पर ज़रा रोशनी डालिए कि वो आप जो है ना वो आधी बात कर रहे हैं। उनकी फैमिली का एक बच्चा नहायत नाजेबा गुफ्तगू करता है और आज से नहीं करता। मैं अगर आप कहते हैं तो मैं वीडियोस निकाल के आपको उनकी दिखा देता हूँ, आपने देखी भी होंगी। आज जो हमें दुनिया में सफारती जो कामयाबी मिली, जिस तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, मीन्स कि दुनिया आपको अभी इज़्ज़त की निगाह से देख रही है, आपके ग्रीन पासपोर्ट की एक वैल्यू बनी, तो क्या कहीं ना कहीं ये वो जो 7 मई या 6 मई वाला जो मामला था, जो इंडिया से हमारा जो शुरुआत हुई, तो कहीं ना कहीं ये उसको क्रेडिट आप देंगे? मैं समझता हूँ हिस्ट्री में, पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री में इससे सख्त जवाब उसको कभी। महंगाई का तूफान, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस वो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही। हमारे यहाँ पेट्रोल पैदा नहीं होता, हमने खरीदना है। जिस टाइम वो जलसा हो रहा था और वो स्टेज पे बैठे थे, उसामा इशफाक सरवर साहब भी बैठे हुए थे, जब आपने चाचू की बात की और उनके कज़न की बात की तो बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि उसामा साहब की इंसल्ट आपने की। शायद आपको वहाँ पे ये बात ये गलत है। किसी की माँ बहन को कनीज कहना जायज बात है? अतीक सरवर ने ये स्टार्ट किया, बिल्कुल इसको आप जायज समझते हैं? बिल्कुल। क्या ये मरी की तारीख में रहा है कभी? खुला मैदान है, जिस जुबान में बात करेंगे उसी जुबान में जवाब लेंगे। FIR की भी बात हुई कि आपके खिलाफ। सर मेरे लिए FIR नई चीज नहीं है, ये FIR जो देना चाहते हैं वो दें। मरी कोटली सतिया दोनों हमारे जो सिटीज़ हैं, पानी पे बल्क वाटर सप्लाई के हवाले से भी कुछ आपकी हुकूमत लास्ट ईयर हमने सुना था कि कोई काम कर रही है, तो अब उस पर क्या कोई अपडेट है, कोई काम हो रहा है या इसके अलावा कोई और सोर्स या कोई और? मैं तवक्को करता हूँ कि आने वाले बजट में ये 24 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है बल्क वाटर सप्लाई स्कीम। सर कंस्ट्रक्शन पे जिस तरह आजकल पाबंदी है और अभी भी बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, उनकी अक्सर सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही हैं, तो अगर पाबंदी है तो सबके लिए पाबंदी होनी चाहिए ना। तो ये जो कुछ लोग बर्रा होते हैं उससे, वो कैसे करवा लेते हैं सर? वो कोई टेक्निक्स हमें भी बताइए कि हम भी कोई अगर कुछ बनाना हो तो हम भी बना सकते। आपको वो सारी टेक्निक्स पता है, आप मेरे से मत पूछें। मार रोड पे जब मीटिंग हुई, मियाँ साहब भी आए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी आई, उस मीटिंग में थी। अच्छा, मरी के रीमॉडलिंग के हवाले से वो मीटिंग थी, उस मीटिंग में ना आप नज़र आए, ना हमारे MNA साहब नज़र आए। हमारी मरी के पे बैठ के बात हो रही है और हमारे नुमाइंदे अगर उस मीटिंग में ना हो तो क्या ये मुनासिब नहीं था कि हमें बाहर रख के मीटिंग की जाए? क्या आपको नहीं लगता कि मैकडोनल्ड्स जिसने पार्किंग वो रोड में बना के बैठा हुआ है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ट्रैफिक की रवानी में सबसे बड़ी रुकावट? ये आप मुझसे मेरे से बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। इसका मतलब मुझे पूछना ही नहीं चाहिए। मैं मेरे से बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। ये मेरे से बड़े बड़े लोगों के आप इंटरव्यूज करते हैं, ये उनसे पूछिए। अच्छा, कोटली सतिया वालों का जो गिला था कि MPA साहब को हमने यहाँ से वोट दिया, उनको MPA बनाया, हमारे जलसे में एक तो उनने आके हमें मीर जाफर और मीर सादिक कहा और साथ में ये भी कहा कि मैं यहाँ का डॉन हूँ। जो मीर जाफर मीर सादिक, जो मैंने वहाँ पर तकरीर की कि कोई मरी वाला हमारे काम नहीं रोकता, यहाँ के मीर जाफर मीर सादिक को रोक। ये जो मीर जाफर और मीर सादिक हैं उन्होंने वो फील कर लिया। हमने अल्लाह के आगे जवाब दिया उन्हें, इन बंदों ने जिन्होंने हमें वोट दी है या नहीं दी, इनके आगे हमारा जवाब, हम जवाब दे उस तरह से नहीं है। तो अपने माफी और ज़मीर के मुताबिक काम करते हैं। कोई हमें डरा धमका के कहीं काम कर लेंगे तो वो उनको मैसेज था। मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो काम आप मुझे बता रहे हैं मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ।
हमारे मरी की बहुत सी ज़मीनें जो बंजर पड़ी हुई हैं, आप इसको बेहतर जानते होंगे कि आग के टाइम में जो फ्रूट्स होते थे, जो फल होते थे, जो सब्जियां होती थी, हमारे मरी के लोग बहुत खुद पुराना produce कह करते दिया थे। आपने मुझे। नहीं सर, मैं इतना नहीं, हमारे वालिदैन के दौर में ये सब कुछ था। तो वो जो इतनी बंजर ज़मीनें पड़ी हुई हैं, हुकूमत उनको आबाद करने के लिए उन पे ऐसे कोई इकदाम नहीं हो सकते कि उनको दोबारा से एक दफ़ा फिर लोगों को इस तरफ लाया जाए? एक जो पुरानी नस्ल थी, आपके बुजुर्ग, हमारे साथ के, हमसे पुराने, वो मेहनती लोग थे। हम आपकी नस्ल और उससे आगे वाली नस्ल मेहनती नहीं रही। मुझे किसी जगह बैठे थे तो बताया गया कि एक बहुत बड़ा नाम है मरी का, उनसे तस्दीक कर लीजिएगा, मैं आपको नाम बता दूंगा, कि जब उनके वालिद एयरफोर्स ऑफिसर थे, भर्ती हुए, तो उनकी तनख्वाह सालाना 4000 के करीब थी, मिड 60s में। और उनके दादा 7-8 कनाल पे सेब का बाग लगाया करते थे और वो सालाना 35,000 रुपये का बाग बेचा करते। मिड 60s की बात कर रहा हूँ। की बात आप तो अफोर्डिंग है, जी। आप तो माशाल्लाह अर्न करते हैं, आपने अपनी 15-20 कनाल पे बाग क्यों नहीं लगाया? आप चाह रहे हैं कि मैं आपकी जमीन हुकूमत को कहूँ, रियासत को कहूँ, वो आपसे छीन ले, ताकि आप इस पे दोबारा पॉडकास्ट कर रहे हो कि हुकूमत ने हमारी जमीनें खींच ली।